Hello dear students, now we will discuss about chapter 10 furthermore. Spherical mirror. ठीक है, mirrors last class we discussed about three types of mirrors. Actually there is two types of mirror, but we can say three types. Okay, first one is plane mirror and second one is the spherical mirror. Okay, so last class we discussed about law of reflection. Okay, and now today we discuss specific point spherical mirrors. Okay, so there is a two types of spherical mirrors. Okay, now here is a two types of mirror with definition. Okay, which one shade is convex and which one shade is concave. Okay, तो मैंने आपको पहले बताया था केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, मतलब गुफे लाइक स्ट्रक्चर पे जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होता है. ठीक है, तो उस प्लेन उस मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर. ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर है, ये ऐसा गोल सा बना हुआ है. ठीक है, तो इसको स्फेरिकल बोलेंगे दोनों ही. ठीक है, एंड वन वर्ड व्हेन यू राइट. ठीक है, तो प्लीज रिमाइंड इट इन योर माइंड व्हेन यू राइट इट इनवर्ड्स. ठीक है, इन विच द इनवर्ड्स मतलब क्या हो रहा है कि इनवर्ड्स में बनेगा आपका क्या, there is an inverse structure where image is formed. Okay, and invert in which this is a structure. ठीक है, where the image is formed, so that is known as outwards. Okay, so outward surface पे curved outward surface and curved inward surface. ठीक है, both thing is decided to which one is a convex and which one is a concave mirror. Okay dear student, so this is a basic diagram. ठीक है, and furthermore about so here the example of convex mirror. Okay, so in which the same like image is formed. Okay, just like in a concave mirror and formed in a concave mirror and convex mirror. Okay, so this side, okay, when we here look like it here, and you can see that the internal side, the curved inward side, this is known as concave. ठीक है, केव का मतलब गुफा होता है, तो गुफा मतलब क्या, एक अंदर वाला जो पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो जैसे इसमें इमेज बनेगी सेम टू सेम इमेज आपकी कॉनकेव मिरर में बनेगी. ठीक है, तो आप इसको घर में देखेंगे कैसे इमेज बनता है एंड फाइंड आउट दिस टाइप्स ऑफ इमेज व्हाट वी सेड इट. सेकेंड वन इज कॉनकेव. तो व्हेन वी turn it back, okay, and we can see there is a curved outward surface. ठीक है, curved outward surface. So at this time the reflecting surface has become curved outward surface. So this is a convex mirror. Okay dear students, so you can see it in your home also. The pole is a point on both convex mirror and कॉनकेव मिरर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है इसका, दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, हम लोग यहाँ पे पेंट कर देते हैं यहाँ पीछे. सो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा. ठीक है, वैसे इसमें क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है. ठीक है, दोनों में ही इमेज जो होंगे वो इस साइड पे बनेंगे. ठीक है, दोनों इस साइड पे. सो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो सेंटर ऑफ जो पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय P एंड दिस इज नोन एज पोल. ठीक है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, देयर इज अ वन पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट, दैट इज नोन एज पोल. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो सेंटर वाला जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज पोल. नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, इट इज डिनोटेड बाय C. एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्फेरिकल मिरर आर द पार्ट्स ऑफ स्फीयर. ओके, these are the parts of sphere and these are having a center, just like ki look like here, this is a sphere. Okay, in which there is a center. So this point is known as center of curvature, is outside of the, this is outside of the मिरर. ओके, ये मिरर से क्या होता है, बाहर होता है, ये मिरर्स पे प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है,
तो ये जो प्लेस होता है सेंटर, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम लोग इस मिरर्स की बात करें, ये वाले मिरर्स की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। ये इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बनता है एंड बिहाइंड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बनता है, ठीक है। अगर लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो पीछे की ओर बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट पी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है। इसको मैं ऐसा कुछ okay dear students, so this is a center of curvature. Radius of curvature, it is denoted by capital R. Okay, let's see. Radius of curvature is a radius of the sphere. मतलब क्या होता है, this is a center of curvature, okay, and the distance between C to P, okay, CP और PC is known as, हम लोग का रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लेते हैं, ठीक है। तो PC इज इक्वल्स टू R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो सेंटर से ये जो पॉइंट होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज R एंड ऑल्सो इन दिस दिस डिस्टेंस इज R, ठीक है। ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है, यहां से आप समझ सकते हैं PC इज इक्वल्स टू R, ठीक है। एंड द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड रीचिंग टू द पोल, ओके, सेंटर ऑफ द स्फीयर स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है आपका, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है। PC जो सेंटर और रेडियस से हो करके प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर पे जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसी को, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकस, ओके। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हियर इज एनी ऑब्जेक्ट AB, आल्सो इन दिस प्लेस ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच इज लाइस ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे राइज कर रहे हैं आपके, मतलब इसकी कोई फिक्स नहीं है कि कौन से प्लेसेस पे है अभी, ठीक है। सो एट दैट टाइम दिस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग रेस, ओके, एंड दिस रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो रेस होंगी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल होते हुए जाएंगे यहां से, ठीक है, कुछ ऐसा। ये मैं हटा देता हूं फिर रेडियस को, ऐसे यहाँ पे क्या होंगी, इन्फिनिटिव लाइंस होंगी ऐसे, ओके। एंड व्हेन दीज आर रिफ्लेक्ट, दिस आर द इंसिडेंस रेस, ठीक है। ये सभी क्या है आपकी इंसिडेंस रेस है जो रिफ्लेक्ट होने के लिए जा रही है कहाँ पे, इन अ कॉन्केव मिरर, एंड एट द टाइम दे आर रिफ्लेक्टिंग हियर and they also follow the rule of angle of reflection, okay, and here is one normal, ठीक है, and this is also normal, principal axis is normal to the center of curvature, sorry at the pole, ठीक है, and this one is also, and all one this one is lies on the same places, ठीक है। ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के एक प्लेस पे जा करके मीट करती हैं ऑल द रेस। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड इज डिनोटेड बाय F, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर में क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है एंड इन दिस प्लेस, ठीक है,
This is also here 90 degree principal axis. These are the rays coming from the object. ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज क्या हो रहा है, ये यहाँ इस प्लेस पे बन रहा है, ठीक है। तो इस प्लेस पे बनेगा तो पहले क्या होंगे, यहाँ पे इंसिडेंस रेस होंगी। दिस इज आल्सो फॉलो, ठीक है। तो इंसिडेंस रे तो जो आपका लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर्स हो, ठीक है, और इट इज नॉट अ प्लेन मिरर, so that also there is a reflection, but reflection is there, ठीक है। smooth surface and rough surface both follow the angle of reflection. So at that time this rays in going inside and reflected, ठीक है, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होते हैं इस वाले मिरर से, ठीक है, and they also follow the angle of reflection. These are incidence ray. So this point is known as F, denoted by F, and is known as principal focus. Okay dear student, ये अभी बेसिक्स है, अभी इसके लिए फॉर्मूला अभी जनरेट होंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप बेसिक्स समझ लो, उसके बाद ही फॉर्मूला बनेगा आपसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पोल, distance between principal focus and the pole is known as focal length and it is denoted by small m, ठीक है। इसमें भी ये जो पॉइंट, ये जो प्लेस हो जाएगा, ठीक है, F to P and P to F, this length is known as focal length and denoted by it is small f. Okay, and now we can say that, ठीक है, from here and we can generate a formula just like R, ठीक है। this is also known as R, this is also place of R, okay, center of curvature and radius of sphere. So here R is equals to 2f, okay, because this length is P to F, okay, and F to C, both are equal, and this one is also equal to the F length, okay. So we can write it as a 2f, okay. Radius of any concave mirror or convex mirror is radius of focal length is equals to 2f. It is also follow here to here and this one to this one place, both are equal places, okay. The spherical surface having the outline, okay, so that we can say that the diameter of the sphere, okay, मतलब diameter मतलब जो मिरर है, ठीक है, उस मिरर में जो डायमीटर पार्ट है ऑफ द स्फीयर, जैसे कि स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, ये स्फीयर है, इसका जो आउटर पार्ट होता है वो इसका डायमीटर होता है। तो जिस पॉइंट M से N तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो दिस इज नोन एज अपर्चर, ओके। तो इन विच वी आर already on which only we discussed about where the radius is too small as comparison to the aperture. We can discuss in our chapter of the class 10th. Okay dear students, so this is a concept. Follow this all for your further clarification.